आदमी का दिमाग जो सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे पा भी सकता है। नेपोलियन हिल का यह वाक्य इतना ताकतवर है कि जैसे जादू सा लगता है ना? अगर यह सच है तो आपने खुद पर विश्वास की कमी की वजह से कितने मौके गंवा दिए हैं। हम कई कमाल की चीजों के बारे में सोचते हैं, लेकिन असुरक्षा हमें रोक लेती है। इच्छा ही वह चिंगारी है जो धन की आग को जलाती है। मैं यहां उस तुच्छ इच्छा की बात नहीं कर रहा हूं जो एक मिठाई खरीदने की हो और फिर भूल जाओ। मैं बात कर रहा हूं गहरी, लगभग जुनूनी इच्छा की, जिसकी वजह से आप किसी भी चुनौती का सामना करते हैं। यह देखकर हैरानी होती है कि कितने लोग अपनी जिंदगी बदलने का सपना देखते हैं, लेकिन पहली ही मुश्किल में हार मान लेते हैं। आपने कितनी बार कोई व्यवसाय शुरू करने, कोई प्रोजेक्ट शुरू करने या पेशा बदलने के बारे में सोचा है और अंदर से एक आवाज ने कहा है, यह आपके लिए नहीं है। यही वह जाल है जो बहुतों को बांधे रखता है। नेपोलियन हिल ने साबित कर दिया कि सच्ची इच्छा ऐसे दरवाजे खोल देती है जो हमेशा के लिए बंद लगते हैं। 1908 में जब वो बहुत जवान थे, उन्होंने एंड्रयू कार्नेगी, जो उस वक्त अमेरिका के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों में से एक थे, का इंटरव्यू लिया। ये इंटरव्यू जो कुछ मिनटों का होना था, घंटों तक चला। यहीं पर कार्नेगी ने हिल को चुनौती दी कि वो अपनी जिंदगी के 20 साल उस दौर के सबसे बड़े करोड़पतियों का इंटरव्यू लेने में लगा दें, ताकि सफलता का फॉर्मूला पता चल सके। उस दृश्य के बारे में सोचिए। एक जवान बिना पैसों के, बिना किसी प्रभाव के 500 से ज्यादा ताकतवर हस्तियों का इंटरव्यू ले रहा है। कितने लोगों ने डर या असंभव समझकर मना कर दिया होता। हिल ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कर दी, अपनी और लाखों लोगों की जिंदगी बदलने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर। यह कहानी इसलिए रोमांचक है क्योंकि यह दिखाती है कि कई बार एक ही जगह रुकने और कुछ बड़ा करने के बीच का अंतर बस इतना है कि डर के नहीं कहने पर हाँ कहना। विज्ञान ने हिल के अनुमान की पुष्टि की है। PNAS में प्रकाशित डैनियल कानेमन और एंगस डिटन के शोध बताते हैं कि ज्यादा कमाई वाले लोगों में जीवन की संतुष्टि ज्यादा होती है, भले ही उन्हें पूरी भावनात्मक खुशी न मिले। यानी ज्यादा कमाई के लिए इतनी मजबूत इच्छा होना सिर्फ पैसा जमा करने के बारे में नहीं है, बल्कि आजादी, विकल्प और सुरक्षा हासिल करने के बारे में है। और इसे कैसे लागू करें? कल्पना कीजिए कि आप अगले 12 महीनों में $10,000 ज्यादा कमाना चाहते हैं। बस मुझे $10,000 ज्यादा चाहिए लिखने से काम नहीं चलेगा। आपको यह ऐसा महसूस करना होगा जैसे यह पहले से ही हकीकत हो। खुद से पूछें, यह पैसा मेरी जिंदगी में क्या बदलाव लाएगा? क्या यह कर्ज चुकाएगा? क्या इससे कोई व्यवसाय शुरू हो पाएगा? क्या यह मेरे परिवार को सुकून देगा? जब आप इच्छा को किसी वास्तविक और मजबूत भावना से जोड़ते हैं तो आपका दिमाग उस लक्ष्य को पाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। बहुत से लोग बहुत ज्यादा चाहने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि यह घमंड या असंभव है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर आप खुद के लिए नहीं चाहेंगे तो और कौन चाहेगा? इतिहास उन साधारण लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने बड़े सपने देखे। थॉमस एडिसन के बारे में सोचें, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार करने से पहले सैकड़ों बार असफलता का सामना किया। अगर उन्हें लगता कि यह उनके लिए नहीं है तो शायद आप अभी अंधेरे में होते। चुनौती आसान है। आज एक खास इच्छा चुनें, वह चीज जो आप वाकई चाहते हैं। उस इच्छा को विस्तार से लिखें, हर रोज पढ़ें और कल्पना करें कि वह पहले से ही हकीकत है। 30 दिन तक ऐसा करें और देखें कि कैसे आपका दिमाग रास्ते, विचार और ऐसे अवसर पैदा करना शुरू कर देगा जिन पर आप पहले ध्यान नहीं देते थे। शायद आपको पता चले कि असंभव कभी अस्तित्व में ही नहीं था, बस अंत तक कोशिश करने की इच्छा की कमी थी। विश्वास इच्छा और प्राप्ति के बीच का अदृश्य पुल है। यह सिर्फ कोई धार्मिक अवधारणा नहीं है, बल्कि इस अटूट विश्वास की बात है कि आप जो चाहते हैं वह पहले से ही संभावना के रूप में मौजूद है और आपके बस में है। बहुत से लोग यहाँ भटक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि विश्वास का मतलब है कि आकाश से कुछ गिरने का इंतजार करना। लेकिन नेपोलियन हिल कहते थे कि सच्चा विश्वास सक्रिय होता है, इतना विश्वास करना कि आपके काम इस यकीन को दिखाते हैं,
भले ही हकीकत कुछ और ही कहे। आपने कितनी बार संदेह किया है कि क्या आप ज्यादा कमाने के लायक हैं? आपने कितनी बार खुद से सवाल किया है कि क्या आपके पास अपने सपनों को पूरा करने की क्षमता है? ये विचार आम हैं, लेकिन यहीं पर बहुत से लोग खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। हिल के लिए विश्वास दिमाग के लिए एक गुप्त कोड की तरह है। जब आप सकारात्मक बातें दोहराते हैं, जब आप खुद को वह जीते हुए देखते हैं जो आप चाहते हैं, तो आप केवल सपने नहीं देख रहे होते, आप अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर रहे होते हैं और यह सीधे आपके चुनावों, आपके ध्यान और आपके काम करने की क्षमता को प्रभावित करता है। आधुनिक विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में शोध दर्शाते हैं कि मस्तिष्क वास्तविक अनुभव और कल्पना में गहराई से जिए गए अनुभव के बीच पूरी तरह से अंतर नहीं करता है। जब आप मानसिक रूप से किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हुए खुद को देखते हैं, तो आपका दिमाग इसे वास्तविक तैयारी के रूप में व्याख्या करता है। ओपरा विनफ्रे के बारे में सोचें। वह गरीबी में पली बढ़ी। उन्होंने ऐसी मुश्किलों का सामना किया जिससे बहुत से लोग हार मान लेते, लेकिन शुरू से ही उन्हें विश्वास था कि वे किसी बड़े काम के लिए नियत हैं। अपने प्रति इस विश्वास ने उन्हें अवसरों को पकड़ने के लिए प्रेरित किया, भले ही वे छोटे ही क्यों न हों। इस विश्वास ने उनका मार्ग इस तरह से बनाया कि वे दुनिया की सबसे प्रभावशाली और अरबपति महिलाओं में से एक बन गईं। लागू किया गया विश्वास कोई रहस्यमय कार्य नहीं है, यह एक व्यावहारिक शक्ति है जो सुसंगत निर्णयों को बनाए रखती है। क्या आप कभी संदेह से घिरे हुए महसूस कर चुके हैं? क्या होगा अगर यह काम न करे? क्या होगा अगर मैं असफल हो जाऊं? क्या होगा अगर मैं इस स्थिति से कभी बाहर न निकल पाऊं? लेकिन अगर आप सवाल को उलट दें तो कुछ शक्तिशाली होता है। क्या होगा अगर यह काम करे? क्या होगा अगर मैं सक्षम हो जाऊं? क्या होगा अगर मेरी एकमात्र कमी अपनी सीमाओं से ज्यादा खुद पर विश्वास करने की है? विश्वास इसी दृष्टिकोण में बदलाव से शुरू होता है। नेपोलियन हिल विश्वास को बढ़ावा देने के लिए आत्म सुझाव की वकालत करते थे। रोजाना ऐसे वाक्य दोहराए जो आपके विश्वास को मजबूत करें, जब तक कि वे आपका हिस्सा न बन जाए। यह आसान लगता है, लेकिन यह परिवर्तनकारी है। कल्पना कीजिए कि आप जागते हैं और कहते हैं, मैं अगले कुछ वर्षों में $50,000 कमाने में सक्षम हूं। मैं समृद्ध होने के योग्य हूं। मेरे पास आवश्यक विचार और अनुशासन है। कुछ हफ्तों के बाद ये शब्द केवल शब्द नहीं रह जाते और विश्वास बन जाते हैं। चुनौती: अगले 7 दिनों में जब भी संदेह आए, उसे आत्मविश्वास के कथन से बदल दें। अगर विचार यह है कि मुझे नहीं पता कि मैं इसे कर पाऊंगा या नहीं, तो जोर से कहें, मैं पहले से ही जीत के रास्ते पर हूं। अगर आपका दिमाग कहता है यह मेरे लिए बहुत बड़ा है, तो जवाब दें, मेरा सपना मेरे विश्वास के बराबर है। लगातार ऐसा करते रहें, एक दिन भी न छोड़ें। देखें कि यह कितना आसान तरीका न केवल आपकी सोच को, बल्कि अवसरों के प्रति आपके व्यवहार को भी बदल देगा। विश्वास वह अदृश्य शक्ति है जो उन लोगों को सहारा देती है जो हार मानने से इनकार करते हैं। जब आप विश्वास करते हैं, तो आप न केवल नई संभावनाओं के लिए जगह बनाते हैं, बल्कि एक ऐसी पहचान बनाते हैं जो अपने लायक से कम नहीं मानती। और यह पहचान ऐसी परिस्थितियों, लोगों और संसाधनों को आकर्षित करती है जिससे जो दूर लगता था वह अपरिहार्य हो जाता है। यदि किसी लक्ष्य के लिए निर्देशित न किया जाए, तो अकेले ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने वर्षों तक पढ़ाई की है, उनके पास डिप्लोमा और उपाधियां हैं, लेकिन फिर भी वे उन नौकरियों में फंसे हुए हैं जिनसे वे नफरत करते हैं या कठिन आर्थिक परिस्थितियों में हैं। नेपोलियन हिल कहते थे कि जो लोग अमीर होते हैं और जो सपने देखते रहते हैं, उनके बीच का अंतर ज्ञान के बुद्धिमान उपयोग में है, न कि केवल संचय में। ज्ञान को व्यवस्थित, लागू और व्यावहारिक कार्रवाई में बदला जाना चाहिए जो परिणाम उत्पन्न करता है। वे स्वयं इसका प्रमाण हैं। एक युवा के रूप में उन्होंने एक रिपोर्टर के रूप में काम किया और सैकड़ों शक्तिशाली लोगों का साक्षात्कार लिया। यदि उन्होंने अपने नोट्स को एक दराज में रख दिया होता, तो वे केवल एक और पत्रकार होते।
लेकिन उन्होंने उन विचारों को स्पष्ट और किसी के लिए भी सुलभ सिद्धांतों में व्यवस्थित करने का निर्णय लिया, और इसने उनका और लाखों पाठकों का इतिहास बदल दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना जानते हैं, यदि आप इस ज्ञान को एक स्पष्ट रणनीति में नहीं बदलते हैं तो आप उसी जगह पर बने रहेंगे। विज्ञान भी इस तर्क की पुष्टि करता है। शैक्षिक मनोविज्ञान में अध्ययन दर्शाते हैं कि अभ्यास के साथ होने पर ही अधिगम प्रभावी होता है। यदि आप वित्त के बारे में दर्जनों वीडियो देखते हैं लेकिन बचत या निवेश के लिए कोई तकनीक लागू नहीं करते हैं तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। मन उन चीजों को बेहतर ढंग से याद रखता है जिन्हें व्यवहार में लाया जाता है, और यहीं पर ज्ञान वास्तविक शक्ति में बदल जाता है। किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो प्रतिवर्ष $20,000 अतिरिक्त कमाना चाहता है। वह व्यक्ति निवेश पर दर्जनों किताबें पढ़ सकता है और पाठ्यक्रम कर सकता है, लेकिन अगर वह इस ज्ञान को कभी भी एक सरल योजना में व्यवस्थित नहीं करता है, जैसे कि किसी विशिष्ट फंड में आवंटित करने के लिए वेतन का एक हिस्सा अलग रखना, तो उसे कभी परिणाम दिखाई नहीं देंगे। अब यदि वह अपने सीखे हुए को व्यावहारिक चरणों में व्यवस्थित करने का निर्णय लेता है, परिसंपत्तियों के कामकाज को समझना, एक निवेश खाता खोलना, मासिक योगदान का एक समय सारिणी बनाना और हर 3 महीने में परिणामों पर नजर रखना, यह ज्ञान वित्तीय रिटर्न के रूप में गुणा करना शुरू कर देता है। हिल ने सूचना को ज्ञान के साथ भ्रमित करने के खतरे के बारे में भी चेतावनी दी थी। हम ऐसे समय में रहते हैं जब सब कुछ एक क्लिक दूर है। कोई भी व्यक्ति व्यवसाय, मनोविज्ञान या उद्यमिता के बारे में घंटों तक शोध कर सकता है, लेकिन जो वास्तव में बदलता है वह है जो उपयोगी है उसे चुनने और तुरंत लागू करने का अनुशासन। एक अच्छा प्रश्न यह है, आपने जो आखिरी चीजें सीखी हैं उनमें से कितनी का वास्तव में आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग किया गया है? यह सिद्धांत हिल की यात्रा के प्रति गहरे सम्मान से भी जुड़ा है। उन्होंने 2 दशकों से अधिक समय तक हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और जॉन डी रॉकफेलर जैसे दिग्गजों से डेटा, कहानियों और अंतर्दृष्टि एकत्रित की। जो प्रभावशाली है वह केवल ज्ञान की मात्रा नहीं है जिस तक उनकी पहुंच थी, बल्कि यह है कि उन्होंने इसे किसी भी व्यक्ति के लिए सरल, लागू सिद्धांतों में कैसे व्यवस्थित किया, चाहे उसकी उत्पत्ति कुछ भी हो। यह दर्शाता है कि एक व्यवस्थित और केंद्रित प्रयास कितना बड़ा काम कर सकता है। यदि आप इसे व्यवहार में लाना चाहते हैं तो आपके पास पहले से ही मौजूद जानकारी को व्यवस्थित करके शुरू करें। अपने मुख्य शिक्षाओं को एक नोटबुक में लिखें, श्रेणियों में विभाजित करें, प्रत्येक को लागू करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करें और परिणामों की समीक्षा करने के लिए एक समय सीमा बनाएं। उदाहरण के लिए, यदि आपने बेहतर बातचीत करना सीखा है तो निर्धारित करें कि आप अगली बार वेतन वृद्धि के लिए अनुरोध करने या अनुबंध समाप्त करने पर इस ज्ञान को लागू करेंगे। लागू करें, संशोधित करें, सुधार करें। यह सरल अनुक्रम सिद्धांत को प्रगति में बदल देता है। व्यवस्थित ज्ञान एक अच्छी तरह से लगाए गए बीज की तरह है। इसे किसी भी तरह से फेंक दिया जाए तो यह अंकुरित हो सकता है, लेकिन अगर इसे सही मिट्टी में रखा जाए, उसकी देखभाल की जाए और उसे सींचा जाए तो यह एक ऐसे पेड़ में बदल जाता है जो जीवन भर फल देता है। और शायद आपके धन की इच्छा रखने और अंत में उसका अनुभव करने के बीच का अंतर यह है कि जानकारी जमा करना बंद करें और जो आप पहले से ही जानते हैं उसे एक संरचित और अनुशासित तरीके से लागू करना शुरू करें। कोई भी व्यक्ति अकेले बड़े परिणाम प्राप्त नहीं करता है। यह नेपोलियन हिल द्वारा मास्टरमाइंड के सिद्धांत के रूप में वर्णित सबसे मजबूत बिंदुओं में से एक है। उन्होंने व्यवसायियों और करोड़पतियों के साथ अपने साक्षात्कारों के दौरान देखा कि उनमें से अधिकांश में एक समानता थी। वे ऐसे लोगों से घिरे हुए थे जो उनके प्रोजेक्ट्स में विश्वास करते थे और विचारों, संसाधनों और मानसिक ऊर्जा के साथ योगदान करते थे। मास्टरमाइंड 2 या 2 से अधिक दिमागों का एक सामान्य लक्ष्य के लिए तालमेल में काम करने का मिलन है। एक अदृश्य शक्ति का निर्माण करता है जो व्यक्तियों के योग से बहुत आगे जाता है।
सोचें कि आपने कितनी बार सब कुछ अकेले करने की कोशिश की है और निराश हुए हैं। आपने समर्थन की कमी के कारण या क्योंकि आपके आसपास के लोग केवल आलोचना करते थे और संदेह करते थे, कितने प्रोजेक्ट्स को छोड़ दिया है। जिस वातावरण में आप हैं वह आपके सपनों को गति दे सकता है या आपको बंधा हुआ रखने वाला एक भार हो सकता है। हिल ने सिखाया कि उन लोगों से जुड़कर जो आपकी दृष्टि साझा करते हैं या जिनके पास आपके पूरक कौशल हैं, आप अपनी सफलता की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा देते हैं। एप्पल का इतिहास एक आदर्श उदाहरण है। स्टीव जॉब्स में दृष्टि, साहस और स्पष्ट से परे देखने की क्षमता थी। स्टीव वozniak के पास इस दृष्टि को कुछ ठोस में बदलने का तकनीकी ज्ञान था। अकेले वे शायद केवल 2 और रचनात्मक पेशेवर होते। साथ मिलकर उन्होंने एक ऐसी साझेदारी बनाई जिसने दुनिया बदल दी। जब 2 दिमाग सद्भाव में मिलते हैं तो एक तीसरा दिमाग पैदा होता है, एक प्रकार की विस्तारित बुद्धि जो विचारों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करने के लिए असंभव स्तर तक ले जाती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण विवरण है, मास्टरमाइंड केवल सच्चे सद्भाव के साथ काम करता है। यदि आप अपनी योजनाओं को ऐसे लोगों के साथ साझा करते हैं जो हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं या इसके न होने के 1000 कारण बताते हैं, तो आप शक्ति का चक्र नहीं बना रहे हैं, आप तोड़फोड़ का चक्र बना रहे हैं। यहीं पर बहुत से लोग असफल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें एहसास नहीं होता है कि मौन समर्थन की कमी, निराशाजनक शब्द और यहां तक कि ईर्ष्या बाहरी बाधाओं से अधिक आपके लक्ष्यों को कम कर सकती है। आपने कितनी बार कोई विचार बताया है और प्रोत्साहन प्राप्त करने के बजाय आपको महसूस हुआ है कि बातचीत की ऊर्जा ने आपकी प्रेरणा को कम कर दिया है? नेपोलियन हिल ने इसे खुद महसूस किया। एंड्रयू कार्नेगी की चुनौती को स्वीकार करते हुए उनके पास समर्थकों का एक समूह नहीं था। इसके विपरीत बहुत से लोगों का कहना था कि करोड़पतियों का अध्ययन करने के लिए 20 साल गंवाना एक पागलपन है। लेकिन समय के साथ उन्होंने अपना खुद का मास्टरमाइंड बनाया। व्यवसायियों, आविष्कारकों और प्रभावशाली लोगों से जुड़कर जो उनके मिशन में विश्वास करते थे। यह दर्शाता है कि उन्हें भी शुरुआती अलगाव को दूर करने और उन लोगों की तलाश करने की आवश्यकता थी जो वास्तव में उनके साथ जुड़ेंगे। सामाजिक मनोविज्ञान में शोध दर्शाते हैं कि लोग उन समूहों के समान आदतों, मान्यताओं और यहां तक कि आय के पैटर्न को अपनाते हैं जिनके साथ वे सबसे अधिक समय बिताते हैं। यदि आप अधिकांश समय उन लोगों के साथ बिताते हैं जो थोड़े से संतुष्ट होते हैं, जो मानते हैं कि अमीर होना असंभव है या जो कर्ज में रहना सामान्य मानते हैं, तो आपके द्वारा उन पैटर्न को दोहराने की संभावना बहुत अधिक है। लेकिन अगर आप उन लोगों के करीब आते हैं जो विकास की तलाश करते हैं, खुद में निवेश करते हैं और गणनात्मक जोखिम उठाने को तैयार हैं, तो आपका मन भी इस पैटर्न के साथ तालमेल बिठाना शुरू कर देता है। इसलिए विचार करें, आज आपके दायरे में कौन है? क्या ये लोग आपके सपनों को बढ़ावा दे रहे हैं या आपके विचारों को पैदा होने से पहले ही खत्म कर रहे हैं? और फिर दोस्तों, आइए उस चीज के बारे में बात करते हैं जो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। सचेत विचार की शक्ति और स्पष्ट लक्ष्य रखने का महत्व। हम उत्तेजनाओं से भरी दुनिया में रहते हैं और चुनौती यह है कि आप सावधानी से चुनें कि आपके दिमाग में क्या आता है। जानते हैं, 30 दिनों तक नकारात्मक लोगों के संपर्क को कम करने और आपको प्रेरित करने वाले लोगों के साथ समय बढ़ाने का प्रयास करें। आप अपनी ऊर्जा और उन परिणामों में अंतर देखेंगे जो आपको आकर्षित करना शुरू हो जाते हैं। यह एक जादू की तरह है, लेकिन एक ऐसा जादू जो काम करता है। बड़ी बात यह है कि हम अकेले वहां नहीं पहुंच सकते। जैसे एक अकेला सुपर हीरो। सफलता, सच्ची महानता एकता से आती है, ऐसे दिमागों से जो जुड़ते हैं, जो एक साथ विश्वास करते हैं और एक ऐसी शक्ति बनाते हैं जो असंभव को संभव बनाती है। एक फुटबॉल टीम के बारे में सोचें। प्रत्येक खिलाड़ी की अपनी भूमिका होती है, लेकिन साथ मिलकर वे बहुत कुछ बनाते हैं। और जो लोग वहां पहुंचते हैं और जो बीच रास्ते में हार मान लेते हैं, उनके बीच क्या अंतर है? दृढ़ता।
बहुत से लोग धन, स्वतंत्रता, मान्यता का सपना देखते हैं, लेकिन पहली कठिनाई में अलविदा अलविदा। आपने कितने प्रोजेक्ट्स को एक ही ठोकर के कारण छोड़ दिया है? आपने कितनी बार सोचा है कि असफलता का मतलब अंत है? नेपोलियन हिल, जो इस बारे में बहुत कुछ समझते थे, कहते थे कि असफलता वास्तव में केवल एक परीक्षण है। यह जानने का एक तरीका है कि आपकी इच्छा वास्तविक है या केवल एक क्षणिक इच्छा। वे स्वयं भयानक क्षणों से गुजरे, भारी आलोचना, आर्थिक समस्याएं, यहां तक कि धोखाधड़ी के आरोप। सोचिए, जरा कल्पना कीजिए, भीड़ आपको धोखेबाज कह रही है और आपको खुद भी यकीन नहीं कि आप कामयाब होंगे। ये किसी का भी हौसला तोड़ सकता है ना? लेकिन हिल ने हार नहीं मानी। सालों बाद उनकी किताब जबरदस्त हिट हुई, जिससे साबित हुआ कि लगातार कोशिश करना असफलताओं से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। ये प्रेरणादायक है क्योंकि ये दिखाता है कि बड़े बड़े नामों को भी अपमान और शंकाओं का सामना करना पड़ा है। विज्ञान भी हिल की बातों की पुष्टि करता है। लचीलेपन पर हुए अध्ययनों से पता चलता है कि लगातार कोशिश करने वाले लोग ज्यादा खुश रहते हैं और मुश्किल हालातों में भी बेहतर नतीजे हासिल करते हैं। ये सिर्फ प्रतिभा या बुद्धिमत्ता नहीं, बल्कि लगातार केंद्रित रहने की क्षमता है, भले ही हालात खराब क्यों न हों। यही वजह है कि कई होनहार लोग रास्ते में ही हिम्मत हार जाते हैं, जबकि कुछ सामान्य से दिखने वाले लोग असाधारण कामयाबी हासिल करते हैं। वॉल्ट डिज्नी के बारे में सोचिए। डिज्नी साम्राज्य से पहले उन्हें रचनात्मकता की कमी के कारण एक अखबार से निकाल दिया गया था। क्या आप जानते हैं? वो दिवालिया हुए, उनके प्रोजेक्ट रिजेक्ट हुए। अगर उन्होंने हार मान ली होती तो दुनिया उस जादू को नहीं जान पाती जो उन्होंने बनाया। लगातार कोशिश ने असफलताओं को एक अद्भुत विरासत में बदल दिया। और आप, कितनी बार जिंदगी ने आपको गिराया है और आपने इसे रुकने का संकेत समझ लिया? क्या होगा अगर वो रुकावट सिर्फ एक परीक्षा थी, आपकी चाहत को मापने का एक तरीका? हिल का मानना था कि लगातार कोशिश करना कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि एक आदत है जो रोज छोटे छोटे कामों से विकसित होती है। हर गिरावट के बाद उठना, जिद करना, रणनीति बदलना, लेकिन आखिरी लक्ष्य से कभी नहीं हारना। एक एक्सरसाइज कैसे होगी? एक ऐसा लक्ष्य चुनिए जिसे आपने पीछे छोड़ दिया है। कोई बिजनेस, कोई कोर्स, कोई भी प्रोजेक्ट, उसे फिर से शुरू कीजिए, लेकिन कम से कम 30 दिन लगातार काम करने की प्रतिबद्धता कीजिए। चाहे नतीजे तुरंत न दिखे, मकसद अपनी मानसिकता को लगातार कोशिश करने के लिए प्रशिक्षित करना है, भले ही चीजें योजना के मुताबिक न हों। आप देखेंगे कि लगातार कोशिश करने से एक झरना सा असर होता है। हर कोशिश आपको सिखाती है, हर गलती आपको नया रास्ता दिखाती है, हर कदम आपकी मानसिक शक्ति बढ़ाता है। लगातार कोशिश करना दर्द को सीख में, आलोचना को ईंधन में और हार को किसी बड़ी चीज के लिए सीढ़ी में बदलना है। ये वो अदृश्य शक्ति है जो अपने सपनों को पूरा करने वालों को उन लोगों से अलग करती है जो सिर्फ सपने देखते हैं लेकिन आखिर तक लड़ाई नहीं लड़ते। अब कुछ बुनियादी बातों पर बात करते हैं। आपको जो चाहिए उसकी एक स्पष्ट दृष्टि होना। यह आश्चर्यजनक है कि कितने लोग बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के जीते हैं, फर्ज निभाने के लिए उठते हैं, बिना जाने कि वो कहां जा रहे हैं। हिल कहते थे कि जिसका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता वो हालातों के हवाले हो जाता है, जैसे कोई बेकाया डूबता हुआ जहाज। बहुत लोग कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन प्रगति नहीं देखते क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि आखिरी लक्ष्य क्या है। स्पष्ट दृष्टि का महत्व सिर्फ बड़े सपने देखने में नहीं है, बल्कि उस सपने को मापने योग्य, स्पर्श करने योग्य, समय सीमा और विवरण के साथ बदलने में है। अमीर बनना एक अस्पष्ट इच्छा है, लेकिन 5 साल में $1,00,000 यानी लगभग 50 लाख रुपए कमाने का लक्ष्य निर्धारित करना, यह बताना कि कैसे, किस क्षेत्र में और क्या कदम उठाना है, आपके दिमाग को एक दिशा देता है। हार्वर्ड के अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग अपने लक्ष्य लिखते हैं उनके उन्हें पाने की संभावना ज्यादा होती है। दिमाग को अपनी ऊर्जा केंद्रित करने और अवसर खोजने के लिए स्पष्टता की जरूरत होती है। निकोला टेस्ला, एक प्रतिभाशाली, इतिहास के सबसे महान आविष्कारकों में से एक,
अपने ज्ञान को व्यापार में बदलने के लिए स्पष्ट लक्ष्यों के बिना जीते थे। वो लगभग बिना पैसे के मर गए, जबकि थॉमस एडिसन कम प्रतिभाशाली लेकिन ज्यादा केंद्रित एक साम्राज्य का निर्माण किया। बिना दिशा की प्रतिभा बेकार जाती है। स्पष्ट लक्ष्य भले ही प्रतिभा न हो, अद्भुत परिणाम उत्पन्न करते हैं। ये कितना दुखद है ना? कितनी प्रतिभाएं परिभाषा की कमी के कारण खो जाती है। हिल ने इसे व्यवहार में देखा। जब उन्होंने एंड्रयू कार्नेगी की चुनौती को स्वीकार किया तो उन्हें पता था कि उनका मिशन जीवन बदलने वाले एक दर्शन में शिक्षाओं को व्यवस्थित करना है। उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था, ऐसे सिद्धांतों को संकलित करना जिनका उपयोग कोई भी कर सके। यह कई वर्षों का कठिन परिश्रम था। अगर वह विचलित हो जाते तो उनकी कृति लाखों लोगों को प्रभावित नहीं करती। सरासर प्रशंसा, है ना? एक निश्चित लक्ष्य दशकों की कड़ी मेहनत को भी अर्थ देता है। और आप, कितनी बार आप खोया हुआ महसूस करते हैं? क्या होगा अगर समाधान थोड़ा रुकना और वस्तुनिष्ठ रूप से लिखना है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं? आप कितना पैसा डॉलर में कमाना चाहते हैं? कितने समय में? क्यों? इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सवाल सरल लगते हैं, लेकिन आपके चुनावों के लिए एक जीपीएस की तरह काम करते हैं। अपनी मंजिल की कल्पना कीजिए जैसे वह पहले से ही सच हो। अपने बैंक खाते में वांछित राशि को देखिए, अपने सपनों का जीवन जीते हुए खुद को देखिए, कर्ज से मुक्त होने की शांति को महसूस कीजिए। यह स्पष्टता इतनी मजबूत ऊर्जा पैदा करती है कि आपका दिमाग इसे वास्तविकता में बदलने के लिए अथक प्रयास करने लगता है। चुनौती यह है कि आज ही एक स्पष्ट लक्ष्य बनाएं, इसे विस्तार से लिखें, समय सीमा निर्धारित करें और हर दिन इसकी समीक्षा करें। अपने उद्देश्यों को अस्पष्ट न रखें, जैसे मैं जीवन में सुधार करना चाहता हूं। संख्याएं, तिथियां, कारण निर्धारित करें। 21 दिनों तक इसके लिए प्रतिबद्ध रहें, जब तक कि आपका दिमाग उन अवसरों को देखना शुरू न कर दे जो पहले अदृश्य लगते थे। एक स्पष्ट दृष्टि एक लंबी यात्रा में मानचित्र की तरह है। इसके बिना आप बहुत चल सकते हैं, लेकिन घूमते रहेंगे। इसके साथ हर कदम का एक उद्देश्य होता है, हर बाधा रास्ते का हिस्सा होती है और हर उपलब्धि आपको अपने गंतव्य के करीब ले जाती है। नेपोलियन हिल के ये सिद्धांत अमूर्त सिद्धांत नहीं हैं, ये व्यावहारिक रणनीतियां हैं जिन्होंने जीवन बदले हैं और आपका जीवन भी बदल सकती है। इनमें से प्रत्येक को लागू करके आप पहले अदृश्य अवसरों को देखेंगे और अपनी सोचने, कार्य करने और परिणाम आकर्षित करने के तरीके में एक वास्तविक अंतर महसूस करेंगे। अब अगर आप और गहराई से जाना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि इन शिक्षाओं को एक और स्तर पर कैसे ले जाया जाए, तो एक वीडियो है जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, विशेष रूप से इसके लिए बनाया गया है। यह केवल एक और सामग्री नहीं है, यह वास्तव में विकसित होने के लिए एक ठोस कदम है, बिना किसी शॉर्टकट के, बिना किसी तरकीब के, वास्तविक परिणामों पर केंद्रित। वीडियो पर क्लिक करें और मेरे साथ यह यात्रा जारी रखें। मैं आपकी बेहतर आत्म को प्राप्त करने में आपकी सहायता करने के लिए यहां हूं। आपसे वहां मिलते हैं।